Now today let's start with chapter number 7, states of matter. मैटर क्या है? एनीथिंग जो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है. पिक द थिंग्स दैट हैज वेट, और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. ठीक है. मैटर क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेसेस मास. एनीथिंग जो भी चीज के अंदर वेट है और वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, उसे क्या कहा जाता है? मैटर. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो बॉल हो, बुक हो, पीस ऑफ वुड हो, वाटर हो, एयर हो, लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, सब क्या है? मैटर. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप, उसे क्या कहा जाता है? वॉल्यूम. एंड द फीलिंग ऑफ लव और सैडनेस, द फीलिंग है लव की, सैडनेस की, वो मैटर नहीं है. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉललेस पार्टिकल्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. They are so small that we cannot see them. और different matters are made up of different kinds of molecules. और जो same kind of molecules है वो join करते हैं, क्या form करते हैं? Matter form. ठीक है. Now the states of matter. Depending upon how molecules are arranged in a substance, the substance can be classified as solid, liquid and gas. Solid इनकी definite shape होती है, definite volume होती है. ठीक है. Molecules are very closely packed and they do not have space between. क्योंकि जो सॉलिड होता है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज और वॉल्यूम होता है. ये हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकता है. इस पे जो आप शेप ऑफ को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई कर. फॉर एग्जांपल, अ मेटल वायर कैन बी बेंड बाय ट्विस्टिंग एंड कैन बी फ्लैटेंड. आप उसको शेप में भी चेंज कर सकते हो हैमर कर. सम सॉलिड्स डू नॉट बेंड, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. ये पीसेस में टूट जाता है अगर आप इन पे कुछ फोर्स लगाए. लिक्विड्स, वाटर, मिल्क एंड जूस आर लिक्विड. हम इनको कैरी नहीं कर सकते, वी कैरी अ सॉल्ट. अ कंटेनर इज नीडेड. अगर आप जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते. दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड. ये अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि दे क्या करें? मूवमेंट करें. दैट इज व्हाई लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. जिसकी शेप ले लेता है कंटेनर. लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन द फ्लैट सरफेस एंड दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं. लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम इवन इफ इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. अगर वो कंटेनर की शेप लेता है तो भी उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहता. अब हम बात करते हैं गैसेस. एयर क्या है? गैस है. और जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस क्या? दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे मूव अराउंड से. और जो इनके बीच में क्या होती है? जो स्पेस अवेलेबल होती है उसको फ्री मूव करते हैं. So gas has no fixed shape or volume. ना इनकी कोई shape होती है, ना इनकी कोई volume होती है. Molecules of gas can be squeezed into small container, और आप उसको big container में भी spread out कर सकते हैं. When we blow air into a balloon, the air gets squeezed into the balloon. When we let it out, it spread all over the room, or it now occupies a larger volume. So gases have no fixed shape or volume. Gases के जिसमें कोई fixed shape और ना ही कोई fixed volume होती है. Now change of states. Solid, liquid and gases, ये क्या है? Interchangeable states हैं. ठीक है. As we know that water exists in 3 states of matter. Normal condition की बात करें, water आपका liquid state में भी होता है, gas वाली state में भी होता है, solid. जैसे आइस को आप हीट करेंगे वाटर बनाएगा, इसको हीट करेंगे तो गैस बनाएगा. देखा हम जब हम गैस स्टोव पे वाटर को बॉइल करने सकते हैं तो ऐसे ही धुआं निकलता है, वो वेपर्स होते हैं. ठीक है. फिर गैस को अगर आप कूल करेंगे तो वाटर, और वाटर को ठंडा करेंगे तो किसमें चेंज जाएगा? आइस, जो क्या है? सॉलिड. ठीक है. नाउ लाइक वाटर, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज द स्टेट, अगर आप हीट करोगे या फिर ठंडा करो. बट द टेम्परेचर एट विच दे चेंज द स्टेट इज डिफरेंट. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, मेल्ट करते हैं और किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग. व्हेन लिक्विड इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल बिकम फ्री. और जो लिक्विड है वो गैस और वेपर में चेंज कहा जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन. व्हेन गैस इज कूल्ड, इट्स मॉलिक्यूल कंडेंस, और वो पास आ जाते हैं, और जो गैस है वो चेंज बैक टू लिक्विड, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन. When a liquid is cooled, its molecule come even closer. They freeze into close pack and turn the solid. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग. आइस. Now dissolving solids in water. When solid is dissolved in liquid, उसे क्या कहा जाता है? Solution.
एंड व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन लिक्विड उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूट। और जो लिक्विड होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन। लेट्स मेक सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करके देखनी है। शुगर और वाटर की बताई गई है, ये आप खुद करेंगे। What happens when sugar dissolve in water? क्या होता है जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व? देखो, when we add sugar in water, इसके जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्कैटर कर जाते हैं throughout the water. They occupy the empty spaces between the molecules. That is why sugar seems to disappear. जब आप उसको किसमें डिसॉल्व कर देते हैं? वाटर। The sugar solution looks same as pure water. However, it tastes sweet. The volume of solution जो होता है वो सेम रहता है, as sugar is not taking up extra space. Its molecules only fill up the empty spaces between the molecules of water. If we go on dissolving more and more sugar in the water, we will find that after some time the sugar stop dissolving and the remaining sugar settle at the bottom of the glass without dissolving. Dissolve में होते हो निचले settle हो जाते हैं. This is because all the empty spaces of water molecules is now filled with sugar molecules and now more sugar can dissolve. और इस solution को क्या कहा जाता है? Saturated solution. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.